हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। तो अब हम काम करेंगे अपने गैलरी डैशबोर्ड पे। तो यहाँ के मैं फंक्शनलिटी पहले बता देता हूँ। यहाँ से जो है यूजर जो है गैलरी के आइटम ऐड कर पाएगा, जैसे इसमें टाइटल डालेगा, डेट सेलेक्ट करेगा और यहाँ से मल्टीपल इमेजेस के यूआरएल वो डाल सकता है। एंड यहाँ पे अगर वो क्लिक करेगा तो उसको यहाँ पे क्या होगा कि टाइटल दिखेगा, डेट दिखेगा जो उसने सेलेक्ट किया था पहले, और यहाँ पे यूआरएल्स दिखेंगे इमेजेस के कॉमा सेपरेटेड, एंड डिलीट पे वो डिलीट कर पाएगा। और साथ में यहाँ पे हम जो है मल्टीपल इमेजेस दिखाएंगे जितनी भी सारी अपलोड होंगे, और ये हमारा टाइटल डिस्क्रिप्शन है। तो ये फीचर होगा इस पेज का। चलते अपने कोड में, और कोड में सबसे पहले तो हमें ये डेटा चाहिए ही होगा। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आजा भाई नीचे, यहाँ तक कॉपी। चलते हैं अपने गैलरी में, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट है, ये रही गैलरी। गैलरी के टीएस फाइल में आ गए। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम कॉपी पेस्ट वाले हैं, ठीक है। ये हमें इंपोर्ट करना होगा, तो क्विक फिक्स एंड इंपोर्ट। तो ये हमारा इंपोर्ट हो गया। इसको सेव कर देते हैं। कॉन्टैक्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले हम गेट वाली एपीआई लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऑन लोड इतना सही है। यहाँ पे आते हैं, हमें पहले गैलरीज को रखना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे करता हूँ GALLERIES। ये हमारा काम आएगा अभी यहाँ पे। तो हमें पहले गैलरी वाली गेट एपीआई बनानी होगी, और आई थिंक ये पहले से ही बनी हुई है, ये रही। तो हम इसी को यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं क्या, पहले हमारा ये रहा, हम यहाँ पे एपीआई मेथड चेंज करेंगे। तो ये हमारा हो गया गेट गैलरी। इसी से हमारी गैलरी वाली एपीआई कॉल होती थी। क्या गया, यहाँ पे हमारा सारा रेस्पॉन्स होगा किस में आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा गैलरीज में। और यहाँ पे हम गैलरी को कंसोल में लॉग करा देंगे। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे जो नीचे के मेथड है, चलिए ये तो अभी हम यूज ही नहीं कर रहे, ठीक है। अभी इसको मैं सेव करता हूँ। यूआई पे आते हैं, कंसोल ओपन, ये पिछले का है, ठीक है। इसको क्लियर कर देते हैं, और यहाँ पे हम चलते हैं गैलरी पे। गैलरी पे आए, एपीआई कॉल हुई। ये एरर दे रहा है क्योंकि ये इमेज का पाथ इसको नहीं मिल रहा है। इसको भी हम फिक्स करेंगे। जब हम इवेंट बाइंड करेंगे ना, तो ये अपने आप फिक्स हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे डेटा आ गया, ठीक है। इसमें 2 इमेज है और इसमें 3 इमेज है, ठीक है। वेरी गुड। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेबल में व्यू करा देते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे, और हम आएंगे अपने gallery.html, और यहाँ पे हमारा टेबल कहाँ है, ये रहा। इसके अंदर ये रही हमारी बॉडी। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ के इसके ऊपर एडिट लगाएंगे, और हम चलाएंगे इसमें अपना लूप। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लूप बोल लीजिए, या फिर इसको आप डायरेक्टिव बोल लीजिए, है ना। मैं कभी कभी लूप बोल देता हूँ क्योंकि मैंने कोर लैंग्वेज में ज़्यादा कोडिंग की हुई है, तो मेरे को आदत हो गई है। यहाँ पे GALLERY, इसको मैं कर देता हूँ स्मॉल g, गैलरी ऑफ, और यहाँ पे हम लगा देते हैं क्या, तो यहाँ पे हम ट्रैक में कर देते हैं GALLERY ._id, क्योंकि यहाँ पे हम एक और लूप चलाने वाले हैं इन इमेजेस के लिए। इसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, जैसे कि हमने अपनी गैलरी वाले पेज में किया था। तो एक काम करते हैं, वही कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, ये वाला जो हमारा कोड था, ठीक है, इतना उठा लेता हूँ और इसको वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आ गए और इसके अंदर पेस्ट कर दिया, ठीक है, सेव। यहाँ पे आते हैं, हम चलाएंगे इस इमेजेस पे लूप। तो इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि हमें ओनली इमेज ही लूप करना है, बाकी डेटा नहीं करना। तो हमारा हो गया। यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्या, तो ये हमारा हो जाएगा गैलरी GALLERY.टाइटल, और ये हमारा है डेट। तो यहाँ पे एपीआई में हमारे पास डेट आया है, ये डेट आया है, ये क्या आया है, ओके, ये तो कॉन्टेक्ट वाले पेज का है। कोई ना, नेटवर्क में जाकर देख लेते हैं। यहाँ पे ओके, कॉन्टेक्ट वाला ही कॉल है। चलिए गैलरी पे आ गए।
API कॉल हुआ और इसमें हमें रिस्पॉन्स में क्या मिला, प्रीव्यू में जाकर देख लेते हैं, डेट मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे कर देता हूँ GALLERY.date। इसको फॉर्मेट करना होगा। ठीक है, तो पाइप यूज कर लेते हैं डेट, और डेट पाइप को यहाँ से हम इंपोर्ट भी करेंगे। अभी यहाँ पे आते हैं, ये रहा हमारा इंपोर्ट सेक्शन, तो इसमें कर लेते हैं कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट सेव, इसको भी कर देते हैं सेव। UI पे आ जाते हैं, गैलरी वाले पे, तो यहाँ पे देख रहे होगे ये हमारा बाइंड हो गया। अब हमें इमेज बाइंड करनी है। इमेज बाइंड के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि @4 का यूज करेंगे। ठीक है, और इसको कट करके मैं इसके नीचे लगा दूंगा, और इस इमेज को हम हटा देंगे क्योंकि ये हमारा अब डायनेमिक क्रिएट होगा जितने भी हमारे पास होंगे। यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्या, तो गैलरी के अंदर हमारे पास, आप लोगों को याद होगा हमने क्या किया है अभी यहाँ पे कि इमेजेस करके क्रिएट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे और इसको करेंगे GALLERY.IMAGES, और इस पे हमारा IMAGE आ जाएगा, इमेज सेव। अब देखो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, एट्रीब्यूट बाइंडिंग का यूज करेंगे, है ना। ये हमारा हो गया, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ IMAGE, क्योंकि इसमें इमेज का URL आ रहा है। UI पे चलते हैं गैलरी पे, तो अभी तो ये देखो ये क्या हुआ, इमेज दिख रहा है लेकिन बड़ा दिख रहा है ना। चलो बड़ा भी दिख रहा है अभी उसको फिक्स करने के, लेकिन दूसरे तीसरे इमेज हमें नहीं दिख रहा है, बस पहला इमेज दिख रहा है। ये हमारा फिर से वही इशू आ गया जो हमने पहले फेस किया था। तो पहले इमेज की हाइट विड्थ को फिक्स कर देते हैं। मैं काम करता हूँ, यहीं पे डाल देता हूँ WID विड्थ कर देते हैं 50 पिक्सल, और HEID हाइट कर देते हैं 50। सेव, UI पे आते हैं, रिलोड, तो ये हमारा इतना छोटा ठीक है। अब इसको फिक्स करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलेंगे अपने वहीं पुराने वाले गैलरी में। यहाँ पे हमने सैनिटाइज URL का यूज किया था, तो हम सेम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे आएंगे, इसको मैं इसी के नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहीं पे कर देते हैं पेस्ट, और हमें इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, इसको हम डाल देते हैं यहाँ से कॉपी करके, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट। इंपोर्ट भी करना होगा डॉम सैनिटाइजर को। ये हमारा इंपोर्ट हो गया, और कुछ तो बचा नहीं है। ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे आएंगे, कहाँ गया, हाँ ये रहा, और इसके अंदर जहाँ पे हम ये इमेज बाइंड कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसे ना करके इसमें हम करेंगे सैनिटाइज URL के अंदर पास करेंगे IMAGE सेव, तो हमारा ये दौड़ेगा। अब कहाँ के, हमारा गैलरी, तो ये हमारा अब इमेज यहाँ पे दिख रहा है। अब ये हमारा हो गया। अब हम काम करेंगे ऐड पे काम करने के लिए सिंपली जो भी डेटा इसमें इंटर होगा उसको हम सबमिट कराएंगे। तो इसके लिए हम यूज कर लेते हैं रेक्टिव फॉर्म ही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस गैलरी को कट कर देता हूँ, और इस पे आते हैं। सबसे पहले हम जो है क्या करेंगे कि अपना फॉर्म यहाँ पे बनाएंगे, और हमें रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल की भी ज़रूरत होगी। रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल आ गया, यहाँ पे इसी को चेंज कर दें, छोड़ो इसको हम नीचे असाइन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ, एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं ऐसा जो कि हमारे व्यू में भी काम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिलेक्टेड GALLERY, इसको अभी कर देते हैं एनी टाइप का इक्वल टू नल। ठीक है, और हमें चाहिए होगा फॉर्म बिल्डर भी, तो यहाँ पे आते हैं, कॉमा, प्राइवेट FB फॉर्म बिल्डर टाइप। ठीक है, ये हमने बहुत बार कर लिया, इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपने फॉर्म को बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्म बना देते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ दिस डॉट सिलेक्टेड गैलरी इक्वल टू दिस डॉट FB डॉट ग्रुप, इसके अंदर ऑब्जेक्ट में हमारे पास आएगा टाइटल। ठीक है, टाइटल हमारा होगा ब्लैंक बाय डिफॉल्ट, और होगा REQ वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड होता है, वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड। ठीक है,
इसी को कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देता हूँ डेट, और ये हमारा भी रिक्वायर्ड होगा, और लास्ट है हमारे पास IMAGESURL, ठीक है। और ये भी हमारा होगा, यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा और यहाँ पे भी कॉमा, सेव, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब चलते हैं हम अपने HTML फाइल में। ये कहीं पे कुछ एरर थ्रो कर रहा है, देख लेते हैं कहाँ पे थ्रो कर रहा है। क्या थ्रो कर रहा है भाई? अच्छा ये है, इसको हम कर देते हैं कमेंट। इसमें आते हैं, बाइंड करते हैं फॉर्म को। हमारा फॉर्म कहाँ है? तो ये रहा हमारा फॉर्म। इसमें हम कर देते हैं फॉर्म ग्रुप हमारा है सिलेक्टेड फॉर्म, सिलेक्टेड गैलरी, सेव। नीचे आते हैं, इसमें वार्निंग वगैरह आप लोग लगा लीजिएगा, है ना, जैसे हमने कॉन्टेक्ट अस पेज में लगाया था ना। फॉर्म कंट्रोल नेम दे देते हैं, ये हमारा है टाइटल, तो इसको कर देता हूँ टाइटल, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ये हमारा क्या है? तो डेट है, तो फॉर्म कंट्रोल नेम ये हो जाएगा हमारा डेट। एंड लास्ट हमारे पास है इमेज URL, तो ये रहा। तो यहाँ पे कर देता हूँ फॉर्म कंट्रोल नेम, और ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू IMAGE इमेजेस URL, यही था ना? नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज़ हम और करेंगे, बटन को डिसेबल, इसको डिसेबल कर देते हैं। तो इसको हम डिसेबल कर देते हैं, क्या कंडीशन देके कि इसको टाइप बटन रखेंगे क्योंकि फॉर्म के बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ, ये हमारा सबमिट है ना, कि ये ऊपर वाला सबमिट है, इसके अंदर हम लगाएंगे डिसेबल DISABLED, और एट्रीब्यूट बाइंडिंग करेंगे और इसमें डालेंगे कि सिलेक्टेड गैलरी अगर इनवैलिड होगी, सिलेक्टेड गैलरी वैलिड है ना, तभी हमारा डिसेबल होगा। UI पे आते हैं, ठीक है, चलते हैं गैलरी पे, और ये हमारा ऐड इवेंट, तो हमारा बटन डिसेबल है, ठीक है, इतना काफ़ी है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जब सबमिट होगा, क्लिक पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन सबमिट कर देता हूँ SUBMIT, और इसमें जब ये हमारा कॉल होगा तो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे हम इसी को रिप्लेस कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा डेटा। तो हम यहाँ पे सबमिट कराएंगे, तो यहाँ पे हमारा कंसोल करा लेते हैं पहले, console.log, यहाँ पे हमारा होगा this डॉट सिलेक्टेड गैलरी डॉट वैल्यू LUE, यहाँ पे लॉग हो जाएगा। वेरी गुड, रिलोड हो जाए। चलते हैं अपने UI पे, गैलरी पे ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे हम ऐड करते हैं। चलते हैं अपने जेसन डेटा के लिए, तो वो हमें मिलेगा हमारे फाइल मैनेजर, डेस्कटॉप पे था मेरे में, यूट्यूब, स्कूल, और यहाँ पे हमारे पास डाटा, ठीक है। इसमें हम गैलरी पे काम कर रहे हैं, इसी को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ इसको कॉपी, चिल्ड्रन डे वाले को ही कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आता हूँ, पेस्ट डेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये कब आता है? तो ये आता है हमारा नवंबर, चलो नवंबर, कुछ भी एडवांस वाला ही डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। और यहाँ पे URLs मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी है, तो मैं इसी को कॉपी करके यूज कर लूँगा, ठीक है। गूगल से भी ढूंढ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये पेस्ट कर दिया, सबमिट इनेबल हो गया, कंसोल में लॉग होना चाहिए हमारा, कि यहाँ पे ये हमारा कंसोल में लॉग हो रहा है, परफेक्ट। अब क्या करेंगे कि ये हमारा तो हो गया ऐड वाला, तो हम यहाँ पे मतलब ऐड वाली अब API डालनी है ना, तो यहाँ पे हम इसको कट कर, नहीं ओपन ही रहने देते हैं अभी। यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हमें API डालेंगे, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, है ना, ये रहा, इसमें पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं ओके, इसको हम करेंगे एडिट, ये भी हमारा पूरा हटेगा। यहाँ पे हम कर देते हैं ऐड GALLERY, हमारे पास इस नाम पे कुछ है नहीं, ठीक है। चलते हैं API में, यहाँ पे हम कर देते हैं इसी को कॉपी, Alt Shift डाउन की, यहाँ पे कर देता हूँ
ऐड गैलरी, इसमें फॉर्म का डेटा आएगा, ठीक है, और ये चला जाएगा हमारे GALLERY पे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ये हमारा एक्सेप्ट करेगा क्या, तो ये हमारा एक्सेप्ट करेगा सेलेक्टेड दिस डॉट सेलेक्टेड, कहाँ गया, सेलेक्टेड गैलरी, है ना। और इसी के साथ हम इसमें क्या पास करेंगे, तो ये हमारा एक्सेप्ट करेगा डॉट वैल्यू, यानी कि इस गैलरी की जो वैल्यू होगी सिलेक्टेड गैलरी की, उसकी वैल्यू ये एक्सेप्ट करेगा। तो ये हमारा हो गया। यहाँ से सब्सक्राइब और एरर का मैसेज जो भी हमारे पे आएगा ऐड करेंगे, वो मैसेज दे देगा और फिर हमारे गैलरी को लोड करा देगा। हो गया, ये चलते थे टेस्ट करने के लिए। यहाँ पे आते हैं गैलरी ऐड, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं चिल्ड्रन डे, डेट हम कोई सा भी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर इसमें कुछ और भी वैलिडेशन चाहिए आप लोगों को तो बता देना। गैलरी क्रिएटेड सक्सेसफुली और डैशबोर्ड पे हमारे आ गए, ये रहा, हमने यही सिलेक्ट किया था ना 18 जुलाई, हाँ। तो ये हमारा हो गया। अब हम काम करेंगे एडिट पे। तो एडिट पे क्या फंक्शनलिटी होगी, जैसे इस पर क्लिक करें कि डेटा तो फिल आ रहा है, अभी हमें फॉर्म को रीसेट भी करना होगा जब हम सबमिट करा देते। तो यहाँ पे कर देता हूँ दिस डॉट सेलेक्टेड गैलरी डॉट RESET, ठीक है। अब हमारा ये रीसेट हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब देखो ये यहाँ पे ये ऐड का है, और ये अब एडिट पे हम क्या करेंगे कि एडिट पे चलिए भाई, हम इसको क्या करेंगे, इसमें भेज के और एडिट करेंगे। तो एडिट के लिए यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले चलते हैं HTML में हमारे एडिट वाले बटन के पास। तो एडिट वाला बटन हमारा ये रहा, पेंसिल करके है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और दूंगा क्लिक मेथड और क्लिक इवेंट। यहाँ पे कर देते हैं एडिट, और एडिट में हम पास करेंगे क्या, तो हम अपना ये गैलरी पास कर देते GALLERY, ठीक है, एडिट। और यहाँ पे हम आते हैं अपने TS फाइल में, यहाँ पे करता हूँ ADIT, एडिट पे क्या होगा, तो इसमें GALLERY आएगी, है ना। और इसमें जब गैलरी आएगा वो होगा एनी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दिस डॉट सेलेक्टेड गैलरी डॉट पैच कर देंगे, PATCH पैच VALUE, मतलब इसमें वैल्यू पैच करेंगे। और इसमें हम ऐसे डाल देंगे क्या, तो डेट जो है वो होगा गैलरी डॉट डेट। अभी यहीं पे इशू एक मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अब IMAGE इमेज URLs जो होंगे, ओके, यहाँ पे हमें कॉलन देना था, और वो इमेज URLs जो होंगे वो होगा GALL डॉट इमेज IMAGE URLs, यही है ना। ये ओनली इमेज URL क्यों सजेस्ट कर रहा था, कंट्रोल F करते हैं, IMAGE इमेज URL, दो जगह है, ठीक है, इसमें S लगा है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। चलो ठीक है, मुझे लगा था कहीं पे हमने मिस्टेक कर दिया। तो ये हो गया, एंड नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे टाइटल TITLE, तो ये भी होगा GALLERY डॉट TITLE, सेव करते हैं, है ना। और एक चीज़ हम और करेंगे, इसकी ID भी हमें चाहिए होगी, तो इसकी ID को रखने के लिए एक काम करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ ID एनी और बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक, ठीक है, और इसमें हम ID रख लेंगे। तो हमारे एडिट पे यहाँ पे मैं कर देता हूँ दिस डॉट ID इक्वल टू GALL गैलरी डॉट अंडरस्कोर ID, ठीक है, सेव किया। चुवाई पे चलते हैं, यहाँ पे आए गैलरी, ये हमारा लोड हुआ, ठीक है। अब इस पे क्लिक करते हैं एडिट पे, तो ये देखो यहाँ पे साइंस फेयर आ गया, इमेज URLs नहीं आया और डेट नहीं आया। तो पहले साइंस इमेज URLs को देख लेते हैं, यहाँ पे क्या इमेज, ओके, ये इमेज URL ऐसे है, ठीक है, इमेज URL सेव, ठीक है, रिलोड हो जा भाई,
चलते हैं अब गैलरी पे, एडिट, जुगाड़ लग गया, लेकिन डेट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? अगर हम कंसोल ओपन करें तो यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा गैलरी वाला है सेकंड, तो हमारे डेट का जो फॉर्मेट है ना, ये इसमें पिक नहीं कर रहा। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, कौन सा फॉर्मेट चाहिए, DDMMYY वाला, ठीक है। तो हम इसको बाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक मैनुअल मेथड क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, है ना, और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, देता हूँ फॉर्मेट डेट फॉर INPUT नाम का एक मेथड। इसमें हमारे पास आएगा क्या, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा डेट, जिसका टाइप हम कर देते हैं एनी। और ये जब आएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले मैं कॉन्स्ट यहाँ पे कर देता हूँ डी, यानी कि डेट इक्वल टू न्यू डेट में का यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम जो डेट आ रहा है उसको पास कर देंगे, इसमें से हमें डेट मिल जाएगा। और हमें अभी ईयर चाहिए होगा, तो कॉन्स्ट YEAR इक्वल टू हम क्या करेंगे, डी डॉट गेट फुल ईयर, इसमें से हमें ईयर मिल गया। और अब हमें क्या चाहिए, तो मंथ चाहिए होगा, कॉन्स्ट मंथ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे डी डॉट स्ट्रिंग में लेना पड़ेगा STR, ठीक है, स्ट्रिंग। और इसमें हम डालेंगे कि डी के अंदर से गेट मंथ वाला कॉल करो। गेट मंथ कहाँ है, ये रहा। और इस मंथ जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो इसमें हम कर देंगे +1। और इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट, इसमें हम करेंगे पैड स्टार्ट। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें बस उसमें के स्टार्टिंग के 2 ही चाहिए, ठीक है। तो 2, यहाँ पे 0, ये हो गया। फिर उसके बाद हमें डे चाहिए होगा, कौन सा दिन है, कॉन्स्ट यहाँ पे डे कर देता हूँ इक्वल टू, यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्या, सेम। मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा गेट डेट, GET डेट, है ना। और गेट डेट के बाद ये हमारा डेट हमारा 0 से स्टार्ट नहीं होता इसमें, और ये हमारा हो गया। और अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि रिटर्न करेंगे RETURN, और यहाँ पे हम करेंगे टेम्पलेट लिटरल का यूज। यहाँ पे मैं डॉलर डालता हूँ और पहले में देना है YEAR ईयर, फिर डैश, फिर देंगे हम यहाँ पे डॉलर कर देता हूँ मंथ, फिर हम यहाँ पे देंगे डेप, और फिर लास्ट में हम पास करेंगे, डॉलर लगाना भूल गया मैं, डॉलर, यहाँ पे हो जाएगा डे। ये हमारा हो गया। और इसको हम क्या करेंगे कि ये जो है, मैं इसको कट करता हूँ, डेस डॉट गैलरी, नहीं क्या था, फॉर्मेट डेट के अंदर हम इसको पास कर लेंगे। सेव किया, UI पे आते हैं, फिर से हम चलते हैं अब इस पे, इसको अब मैं एडिट पे क्लिक करूं तो यहाँ पे देखो हमारा ये आ गया, है ना। मैं कोड को समझा देता हूँ, कोई बड़ा इसमें पंगा नहीं है। यहाँ पे हमने जो भी डेट आ रहा है उसको डेट में कन्वर्ट कर दिया, है ना, क्योंकि ये किसी भी टाइप का आ रहा हो या फिर स्ट्रिंग आ रहा हो तो हमारा डेट में हो जाएगा। तो इसके बाद उसमें से हमने ईयर निकाल दिया, फिर मंथ, है ना। और यहाँ पे हमने पैड स्टार्ट किया ताकि हमें स्टार्टिंग के मिल जाए। फिर उसके बाद से डेट वैसे हमने निकाल लिया और यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना के उसको रिटर्न कर दिया। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब मान लो यूजर अपडेट करता है, ठीक है, तो अपडेट करेगा तो सबमिट पे क्लिक करेगा। जैसे मैंने इसको फेयर टू कर दिया और सबमिट पे क्लिक करूँगा तो हमारा ये अपडेट भी होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जब हम जो है, मान लो एडिट पे हमने क्लिक किया अभी, है ना, तो जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे ना, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक और हम बनाते हैं edit के नाम से। ये हमारा होगा बूलियन टाइप का और बाय डिफ़ॉल्ट होगा फॉल्स, ठीक है। नीचे आते हैं, जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा एज एडिट हो जाएगा ट्रू, यानी कि ये एडिट है, ठीक है। और जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ट्रू हो गया। अब हम क्या करेंगे
चलते हैं अपने, कहाँ गया वो हमारा ऑन सबमिट, ये रहा ना। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, कट करता हूँ, F यहाँ पे लगाते हैं। अगर एज एडिट होगा तो ये है ना, अगर एल्स अगर एडिट नहीं होगा तो ये, समझे। अब इफ में हम अपडेट वाली पे डाल देंगे इसमें, और ये हमारा अगर एडिट नहीं होता है तो हमारा ये चलेगा। और एक काम और करेंगे, ये जो हमारा फॉल्स कब करेंगे, तो जब हमारा वो ऐड बटन पे क्लिक हो, यानी कि इस पे। तो जब इस पे क्लिक होगा तो यहाँ पे कर देते हैं क्लिक पे, जो हमारा एज एडिट है इक्वल टू कर देते हैं क्या, तो इसको कर देते हैं फॉल्स। ठीक है, जब इस पे क्लिक होगा तो हमारा एज एडिट फॉल्स हो जाएगा। तो अब देखो, चलते हैं अपने यूआई पे, गैलरी, यहाँ पे एडिट, तो हमारा ये ब्लैंक हो रहा है। ठीक है, और अगर हम इस पे क्लिक करें हमारा डेटा आ रहा है, क्लोज किया, अगर इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा डेटा अभी दिख रहा है। तो इसको हमें क्लियर करना पड़ेगा। तो ये क्लियर करने के लिए यहाँ पे आते हैं, है ना, और एक या फिर यहीं से कर देते हैं। जब क्लिक होगा तो क्या होगा, एक और डाल देते हैं इसमें, तो सिलेक्टेड गैलरी डॉट यहाँ पे कर देते हैं RESET, कॉल करा देते हैं इसी में, है ना। नो प्रॉब्लम, आराम से हमारा काम हो रहा है। तो ये रहा हमारा गैलरी। पहले हम ऐड पे क्लिक करेंगे, खाली है, एडिट पे क्लिक करते हैं, आ गया डेटा, फिर से ऐड पे क्लिक करते हैं, फिर से ये खाली है, परफेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हम एडिट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारा डेटा इसमें आ ही गया, इसमें मान लो मैंने 2 कर दिया। अब हम इस पर सबमिट करा के इसको सेंड करेंगे। तो जब हम सेंड करेंगे तो ये हमारा आएगा कहाँ पे, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर, क्योंकि हमारा एज एडिट हमने एज अब एडिट पे क्लिक किया था तो इसको ट्रू किया था, राइट। तो यहाँ पे आ गए। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको सबमिट करने के लिए पहले हमें एपी एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो इसको मैं काम करता हूँ, अल्ट शिफ्ट डाउन की कर देता हूँ, यहाँ पे अपडेट GALLERY, इसमें हमारे पास आईडी भी आएगी। ठीक है, ये हमारा टाइप हो जाएगा STRING, और ये हमारा होगा पोस्ट मेथड होगा। ठीक है, ऐड अपडेट, ठीक है, नहीं ये हमारा अपडेट आई थिंक पुट मेथड था ना, चेक कर लेते हैं कहाँ है, स्क्रॉल डाउन, ओके ये पुट मेथड है। ठीक है, यहाँ पे हम कर देंगे पुट PUT एंड ये हमारा गैलरी, यहाँ पे फॉर्म डेटा, यहाँ पे हमें डॉलर डाल के ऐसे भेजना भी है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ इतना, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो हमारी आईडी चली गई और फॉर्म डेटा चला गया। ठीक है, TS में आते हैं, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट एंड अब क्या करेंगे कि ये होगा हमारा अपडेट गैलरी, और ये हमारा 2 पैरामीटर लेगा। तो यहाँ पे कर देता हूँ this.id, ये हमारा चला गया। यहाँ से रेस्पॉन्स आएगा यहाँ पे। तो ये क्या करेगा कि अगर सक्सेस आता है ना, तो ये हमें रेस्पॉन्स यहाँ पे अलर्ट कर देगा, फाइल को लोड कर देगा और फॉर्म को रीसेट भी कर देगा। ठीक है, आई थिंक ये अभी हमारा हो गया, ये हमारा चल गया, रिलोड हो गया। यहाँ पे आते हैं, गैलरी पे आते हैं, एडिट पे क्लिक करता हूँ, साइंस फेयर 2 कर देता हूँ। अभी आप देखो यहाँ पे 2 से कुछ नहीं है, सबमिट, गैलरी अपडेटेड सक्सेसफुली, और डेटा हमारा रिफ्रेश हो गया। अब इसको इस पे हम क्लिक करते हैं, या फिर इसका डेट चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको हम 2024 कर देते हैं, डेट पे हमारा टेस्ट हो जाएगा। तो मैं इसको काम करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, फिर स्क्रॉल करते हैं, 24 नवंबर, 14 नवंबर को होता है हमारा चिल्ड्रंस डे, और इसमें कर देता हूँ लास्ट ईयर। ठीक है, इमेज भी आप यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। सबमिट, ओके, एंड ये अपडेट हो गया। साथ में हम चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो चिल्ड्रंस डे लास्ट ईयर, ये भी हमारा अपडेट प्रॉपरली हो रहा है। और हमने एक और किया था, कंटेक्ट का तो हम दिखा नहीं रहे। ठीक है, तो अब जो है ये हमारा पार्ट हो गया। एक और बचा है ये डिलीट वाला। डिलीट वाले के लिए सिंपल था तो है, यहाँ पे आते हैं, फिर हमारे पास
आइकन होगा यहीं पर कहीं पे, हेयर एड्रेस, इसमें मैं करता हूँ क्लिक इवेंट और यहाँ पे डिलीट। इसमें हमारे पास आएगा क्या, तो यहाँ पे कर देते हैं GALLERY._, यहाँ पे पूरी गैलरी भेजो, हम वहीं से हटा लेंगे, ठीक है। सेव, यहाँ पे आते हैं, हमने डिलीट वाले को यहीं पे कहीं रखा था, इसको मैं ओनली डिलीट कर देता हूँ, DELETE। यहाँ पे हमारे पास पूरा गैलरी आ रहा है, GALLERY। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा GALLERY और ये भी हमारे पास हो जाएगा गैलरी GALLERY। इसकी आईडी चली जाएगी, हमें API भी यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा इसके लिए, कनेक्शन के लिए। तो डिलीट ये रहा, इसी को अल्ट शिफ्ट डाउन की करेंगे, अल्ट शिफ्ट डाउन की, इसको रिप्लेस GALLERY आईडी आएगी और ये हमारा चला जाएगा GALLERY एंड पॉइंट पे। हो गया ये। यहाँ पे आते हैं और इसको चेंज करते हैं, डिलीट गैलरी। यहाँ पे ये बाकी सब हमारा परफेक्ट है। सेव, UI पे चलते हैं और गैलरी उड़ाते हैं। अब गैलरी पे आ गए। अब फ्यूचर, ये हमारी गैलरी है, गैलरी तो हमारी पास्ट की होती है ना, हमने यहाँ पे एक फ्यूचर की गैलरी भी ऐड कर रखी है। इस पर क्लिक करता हूँ, गैलरी डिलीट सक्सेसफुली और हमारा UI भी लोड हो गया। यहाँ पे जाकर हम वेरीफाई भी कर लेते हैं गेट वाले में। गेट वाले पे आए तो हमारे पास गैलरी जो चिल्ड्रन डे करके था वो हमारा नहीं आ रहा, तो हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो इस प्रोजेक्ट का जो मतलब ये हमारा ट्यूटोरियल था, मेंसटेक का जो स्कूल का प्रोजेक्ट है, इसमें कि हमने सारी चीज़ें करनी है। मैं आप लोगों के लिए 3 चीज़ छोड़ रहा हूँ, है ना। एक तो ये इवेंट डैशबोर्ड, इसमें आप लोगों के लिए क्या काम है वो मैं बता देता हूँ। जब आप एडिट वगैरह करोगे या फिर ऐड वगैरह, तो यहाँ पे डेट का तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, मैंने अभी बताया था गैलरी वाले में। इवेंट टाइम, ये जो है आप लोग इस पर काम करोगे, इसको गेट करोगे। अगर कुछ हेल्प चाहिए तो ChatGPT यूज करो, गूगल करो, क्योंकि जब तक खुद से नहीं करोगे सीखोगे नहीं। तो सीखने के लिए खुद से करना पड़ेगा। ऐसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप तो देख के टाइप कर रहे हो, चलो वो अच्छी बात है, कर रहे हो, लेकिन अगर जब तक खुद का दिमाग नहीं लगाओगे तब तक जो है चीज़ें आपके सामने क्लियर नहीं होंगी। तो आपको ये ट्राई करना है, इसको बनाना है। इसमें आप लोगों के लिए ये ऐड एडिट की फंक्शनलिटी देनी है, जैसे यहाँ से ऐड हो जाए, है ना, यहाँ से एडिट हो जाए, फिर ये डिलीट, ये 3 चीज़ें यहाँ पे है। और इसमें आप लोग गेट वाली तो API लगाओगे। इवेंट में ये है नोटिस, नोटिस में सिंपल सा है, टेबल में दिखाना है और यहाँ पे आई थिंक टेक्स्ट ही है, तो टेक्स्ट, तो ये भी आप लोग को करना है। और एडिट पे फिर सेम है और डिलीट पे आप लोग को इसको डिलीट करना है, गेट वाली API लगानी है। और सेम जो है टीचर्स पे भी हमारे पास है, तो ये भी टीचर वाला भी आप लोगों को कंप्लीट करना है। यहाँ पे प्रोफाइल का टीचर का URL हो जाएगा और ये सारा काम करना है। यहाँ पे इमेज भी आप लोगों को बाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे इमेज एक ही आ रहा है, तो यहाँ पे आपको डॉम सैनिटाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल से आप लोग SRC एट्रीब्यूट में इसको पास कर देना जो भी इमेज होगा। एंड ये सब जो है लिंक्स मैंने लगाया नहीं है ना, तो ये हमारा आई थिंक ये होम पेज पर रिडायरेक्ट कर रहा है, ठीक है, कोई नहीं। तो आप लोगों को मन हो तो यहाँ पे राउटर लिंक लगा के इसको यूज कर देना और इसको कंप्लीट कर देना, ठीक है। मतलब इसको आप लोग अगर काम करना हो इस पर तो कर लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लगभग हमने इस प्रोजेक्ट में जो जो हमें काम करना था वो सारा हमने कर लिया। आप लोग को ये प्रोजेक्ट कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। एंड जो भी सोर्स कोड है, ये जो भी हमारा कोड है, इसको मैं क्या करूँगा, ये नोड मॉड्यूल्स डिलीट करके, है ना, और मैं इसको क्या करूँगा कि जो हमारे लाइब्रेरी का क्या बोलते हैं, जो हमारे ट्यूटोरियल का जो मेन है प्लेलिस्ट, उसमें मैं इसको डाल दूँगा। वहाँ से आप लोग डिस्क्रिप्शन से भी मैं एक टैग डाल दूँगा, जैसे कंप्लीट क्या बोलते हैं फाइनल कोड करके, ऐसे करके वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। मैं गूगल ड्राइव का लिंक डालूंगा। मैं गिटअप पे इसलिए नहीं डाल रहा हूँ कि फिर से वहाँ पे आप लोग पुल करोगे, फिर कितने लोगों से हो नहीं पाता, फिर प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए मैं सिंपल अभी कर रहा हूँ। हम जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैं सोच रहा हूँ अगले में मैं काम करने के लिए एक जो है मतलब मेन स्टैक, कंप्लीट मेन स्टैक, जैसे आप लोगों ने यूट्यूब पे जब सर्च करोगे ना, तो आप लोगों को जो है मेन स्टैक के प्रोजेक्ट तो मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। पहले बात तो मर्न स्टैक के ज़्यादा है, यानी कि रिएक्ट के साथ, एंगुलर के साथ बहुत कम है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को HTML CSS मतलब एकदम स्टार्टिंग से लेके और एंड तक, मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, टाइपस्क्रिप्ट, फिर एंगुलर हो गया, फिर इसके बाद जो है आप लोग को नोड, एक्सप्रेस, मोंगोडीबी,
है ना। फिर ये मतलब ये सारी चीज़ें एंगुलर वगैरह ये सब जो है एक कोई भी कंप्लीट प्लेलिस्ट उसमें यूट्यूब पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है आज तक। आई थिंक किसी ने भी नहीं डाला, मतलब मेरे को तो नहीं दिखा है, आप लोगों को दिखा तो जरूर बताना। और जो भी अभी तक यूट्यूब पे है वीडियोज मिनस्टैक से रिलेटेड तो वो सारे बहुत ओल्ड हो चुके हैं, मतलब 2 साल 3 साल पुराने हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक मैं कंप्लीट बनाऊँ HTML से लेके MongoDB एक्सप्रेस वगैरह सब कुछ, है ना, जिसमें कि बेसिक के लिए मतलब बिगिनर फ्रेंडली होगा, हिंदी लैंग्वेज में होगा और एकदम मैं इजी वर्ड यूज करूंगा। इससे भी मैं ज़्यादा कोशिश करूंगा कि मतलब मैं एक एक चीज़ को समझाऊं, है ना। जैसे ये सारे मैंने एक्सटेंशन वगैरह भी कुछ यूज कर रखे हैं तो वो सारे हम करेंगे। और मैं जो है फिर उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद मैं एक ट्यूटोरियल लाऊंगा जिसमें हम गिट का यूज करना सीखेंगे। क्योंकि अगर एक ही बार में सारी चीज़ें अगर एक मतलब होता है ना कि एक अगर क्या बोलते हैं एक बाल्टी में या फिर एक बोतल में, बोतल का मुंह छोटा सा होता है, अगर एक ही बार में उसमें एक बाल्टी कुछ डाला जाए अचानक से उस पर फेंका जाए तो नहीं जाएगा, लेकिन उसी में हम बूंद बूंद कर करके डालें तो आराम से फिल हो जाता है। ठीक है, तो हम एक बार में सारी चीज़ें नहीं कर सकते, हमें जो है एक एक चीज़ें थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके सीखनी होती है। तो हम ऐसा करेंगे। तो मैं नेक्स्ट प्लान कर रहा हूँ, है ना, कि मैं HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ बट बिगनर फ्रेंडली कराऊंगा, है ना, ताकि हमें एक पूरा फ्लो पता चले कि कैसे सारी चीज़ें काम करती है। और हम हर एक जैसे एक पार्ट खत्म होगा हम उसमें ट्यूटोरियल जो प्रोजेक्ट्स बनाते चलेंगे। प्रोजेक्ट थोड़ा लंबा जाएगा, मतलब करीब करीब मेरे ख्याल से 80 90 या फिर 100 के आसपास वीडियो तो हो ही जाएंगी। क्योंकि रिएक्ट वालों में हमें जो है रिएक्ट में हमें जो है बस जावास्क्रिप्ट ही पढ़ना होता है, इसमें हम थोड़ा बहुत टाइपस्क्रिप्ट भी देखेंगे। और एंगुलर जो है वो रिएक्ट से जो है थोड़ा मतलब हैवी है। क्यों है? क्योंकि ये जो है टाइपस्क्रिप्ट यूज करता है इसमें, है ना, और इसका स्ट्रक्चर जो है मतलब रिएक्ट को जो है वो तो समझ लो कि ईजी है क्योंकि उसमें जावास्क्रिप्ट बस यूज होता है, जो सिंपल हम जो पहले सिंटैक्स यूज करते हैं वही है। यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें स्ट्रक्चर मिलती है एंगुलर में। और जो बड़े लेवल के एप्लीकेशन है, अगर मैं गूगल पे सर्च करूँ, है ना, यहाँ पे दिखाता हूँ रिएक्ट वर्सेस एंगुलर, यहाँ पे तो आप देखोगे कि यहाँ पे ऐसे नहीं, मैं कर देता हूँ टेबल व्यू, टेबल कंपैरिजन टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता देगा। ठीक है, ये देखो ये क्या है, रिएक्ट जो है क्या है, एक सिंपल लाइब्रेरी है ना। और एंगुलर जो है वो पूरा फ्रेमवर्क है। लाइब्रेरी फ्रेमवर्क क्या होता है, लाइब्रेरी में ये होता है ना कि आपको कुछ भी चीज़ों जैसे करना हो तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ती है। जैसे हमने PDF जनरेशन के लिए कुछ एक्सटर्नल चीज़ें इंस्टॉल की थी, जैसे JS PDF, है ना, और उसमें फिर हमने इंस्टॉल किया था ये क्या बोलते हैं HTML टू कैनवास, तो ये हमारी एक्सटर्नल चीज़ें थी। तो मतलब और वहीं अगर रिएक्ट में जाओगे तो आप लोगों को API कॉल कराने के लिए भी आपको जो है एक्सटर्नल चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। मतलब छोटे से छोटे काम के लिए तो आपको उसमें एक्सटर्नल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज वगैरह। लेकिन एंगुलर में क्या है, सारी चीज़ें इनबिल्ड आती है, मतलब मैक्सिमम आपको मिल जाएगा। जैसे ये देख लो, अब इसमें से हमने कुछ भी जो एक्सटर्नल npm इंस्टॉल करके इंस्टॉल नहीं किया। ठीक है, डॉम सैनिटाइजर भी हमारा इसी में मिल रहा है। ठीक है, इसमें हमें API कॉल कराने के लिए भी हमें जो है जैसे हमने यहाँ पे क्या HTTP मॉड्यूल का यूज किया था ना, तो हमें कुछ भी बाहर से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी तक हमने बाहर से आई थिंक 2 या 3 चीज़ें इंपोर्ट की इंस्टॉल किया। पहले एक बूटस्ट्रैप, वो तो हमें डिजाइन में हेल्प कर रहा है। दूसरी चीज़ हमने आई थिंक यूज की है ये HTML टू PDF, आई थिंक समथिंग JS PDF, हाँ, और HTML टू कैनवास। मेरे ख्याल से हमने 3 चीज़ें यूज की है एक्सटर्नल, है ना। बट इनसे बिना भी अगर बनाना चाहते, मतलब हमें PDF जनरेशन नहीं देना होता तो हम ये कर सकते थे, लेकिन रिएक्ट में ऐसा नहीं है। सेकंड थिंग, यहाँ पे लैंग्वेज, यहाँ पे देख लो, ये अब आजकल जो है ये मतलब ये जो है टाइपस्क्रिप्ट भी सपोर्ट करता है रिएक्ट, और एनवर्स जो है टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड है ना। और इसका आर्किटेक्चर आप देख लो, कंपोनेंट बेस होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लेस ओपिनियंस होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, कंपोनेंट बेस होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, MVC लाइक इसका पैटर्न होता है, मॉडल व्यू कंट्रोल फ्लो करता है, फॉलो करता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये डेटा बाइंडिंग, एंगुलर में क्या है कि हमारे पास LG मॉडल है, वो क्या होता है 2 वे डेटा बाइंडिंग करता है। मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे, वो हम जहाँ पे भी उसको हमने बाइंड किया होगा तो वहाँ पे भी वो ऑटोमेटिक अपडेट होता है। ठीक है, बट ये रिएक्ट में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद से एंगुलर में क्या होता है कि हम रियल डॉम पे काम करते हैं। जैसे हमारे पास HTML फाइल है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा जो है ये एक रियल डॉम की तरह काम करता है, बट रिएक्ट में ऐसा नहीं होता। साथ में इसके सीखने के लिए रिएक्ट जैसे देख लो, मैंने खुद से तो टाइप नहीं किया, ये बोल रहा है कि मतलब जो है कि ये जो है जनरली ये जो है ईजियर होता है, मतलब सीखने के लिए, इसके सीखने के लिए ये थोड़ा कॉम्प्रेंसिव होता है क्योंकि इसके फीचर एस्पेक्ट और टाइप स्क्रिप्ट की वजह से ये थोड़ा हार्ड होता है।
मैं कोशिश करूँगा एकदम ईजी से ईजी लैंग्वेज यूज करूँ, है ना, जितना हो सके। एंड इसमें और भी बहुत सारे कंपैरिजन हैं, आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। यूजेस जैसे सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए डायनेमिक यूआई, इंटरेक्टिव कंपोनेंट, फास्टर इंटीग्रेशन, है ना। और एंगुलर यूज होता है लार्ज स्केल एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए। प्रोग्रेसिव वेब ऐप, जैसे आप यूट्यूब पे जाओगे, मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। यूट्यूब तो आप लोग देखना, यहाँ पे हमें ये बोलता है इंस्टॉल करने को, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे एक सजेशन आता है, आजा भाई कहाँ रह गया, कि इंस्टॉल करने को। ये देखो, ये है ना, अगर हम इसको इस पर क्लिक करें इंस्टॉल यूट्यूब, तो ये क्या होगा, इंस्टॉल ऐसे हो जाएगा और हमारे डेस्कटॉप पे ये देखो, अब क्या है, ये हमारा एक एप्लीकेशन की तरह चलेगा, है ना। हमारा यूआरएल बार वगैरह सब कुछ आएगा। तो एंगुलर में ये फीचर है कि उसको हम पीडब्ल्यूए यानी प्रोग्रेसिव वेब ऐप की तरह पे यूज कर सकते हैं। उसमें हमें थोड़े से चेंजेस कर, मतलब जो है उस पर हम सीखेंगे आगे जाके, मैं कोई ट्यूटोरियल आऊँगा उस पर। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि इस पे मैं काम करूँ, जैसे एचटीएमएल से लेके फुल स्टैक, मतलब कंप्लीट मेन स्टैक पे। तो शायद मैं अगला वहीं पढ़ाऊँ। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या चाहिए, अगर कोई भी चीज़ें आपको मतलब चाहिए, मतलब कोई बच्चा भी कोर्स वगैरह किसी भी टॉपिक पे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर जल्द से जल्द जो है लेके आऊँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।